बाद सबसे पहले उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि योगी की हुंकार से पाकिस्तान और बांग्लादेश के होश उड़ चुके हैं। कैसे? देखिए, उसके पहले आपको थोड़ा हम दिखा देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की तस्वीरें, क्योंकि सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल होने के लिए पीएम मोदी सोमनाथ पहुंच चुके हैं और 72 घंटे तक ओंकार जाप का कार्यक्रम यहां चल रहा है। भव्य तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो चुके हैं। सुनिए जरा, सुनवाते हैं वहां क्या चल रहा है। भवे भवे नाति भवे भोष्मान भवद्भाय नमः। वर्ष 2026 सोमनाथ के अटूट स्वाभिमान की एक सहस्त्राब्दी का साक्षी है। जनवरी 1026 की उन काली रातों में गजनी के महमूद ने इस पावन तीर्थ की मर्यादा पर प्रहार किया था। वो आक्रमण केवल पत्थरों का विध्वंस नहीं था, बल्कि भारत की आस्था, उसकी संस्कृति और उसकी महान सभ्यता को जड़ से मिटाने का एक गुजरात का सोमनाथ में मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और ये महापर्व चल रहा है। लाखों लोग वहां पर मौजूद और टीवी के माध्यम से, एनडीटीवी इंडिया के माध्यम से भी लोग देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, गृह मंत्री की मौजूदगी है वहां पर, गुजरात के गृह मंत्री, और वहां के मुख्यमंत्री की मौजूदगी है। अद्भुत नजारा, ड्रोन शो, लेजर शो और तालियां बीच बीच में लगातार बजती हुई। ये देखिए, फिर से आपको दिखा रहे हैं कि क्रूर तलवारों पर महादेव के त्रिशूल का हर बार जय घोष हुआ। संरचना टूटी थी, चेतना नहीं, दीवारें टूटी थी, वीरता नहीं, मंदिर टूटा था, आस्था नहीं, वीर हमीर जी का शौर्य और बलिदान शत्रु की बर्बरता से कहीं अधिक शक्तिशाली था। उनका महादेव के प्रति समर्पण, उनका लहू इस धरती की मिट्टी में मिलकर प्रतिज्ञा बन गया कि जब तक एक भी हिंदू जीवित है, सोमनाथ का अस्तित्व कभी मिट नहीं सकता। तो ये अद्भुत छटा, अद्भुत तस्वीरें ये ड्रोन्स के जरिए दुनिया देख रही है, और ये नजारा बेहद गजब का दृश्य। और जितने लोग हैं मौजूद भारत में, सोमनाथ भगवान शंकर में जिनकी आस्था है, वो दुनिया भर से भी जो एनडीटीवी के माध्यम से देख रहे हैं, आप देखिए, आपके लिए सीधी तस्वीरें हैं सोमनाथ गुजरात से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है और गुजरात के जो गृह मंत्री हैं सांघवी, वो भी मौजूद हैं, और मंच पर वहां के मुख्यमंत्री की भी मौजूदगी है। और ये ड्रोन के जरिए ये कलाकृति आकाश में बिखेरी जा रही है। और ये देखिए तालियां। ऐतिहासिक जगह है सोमनाथ, वहां मंदिर भगवान शंकर को समर्पित। इसमें बहुत मैसेज है। आज भी अगर प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं तो ये सीधी तस्वीरें भी साथ साथ सुनते रहिए, देखते रहिए। हर बार हुआ सोमनाथ का। चलिए, सोमनाथ गुजरात से सीधी तस्वीरें आप सभी के बीच में हम रख रहे थे, फिर आप सभी को लिए जाएंगे। लेकिन इस तरफ आपको बता दें, एक तरफ बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, तो इधर योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं के समर्थन में बड़ी हुंकार भर दी है। सीएम योगी आज प्रयागराज में मौजूद थे और माघ मेले में पहुंचे योगी ने संगम पर 3 आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। ये तस्वीर देखिए और सुनिए। उतारो तेरे आरती, मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं मैया, दिल लगे जब तेरे नाम कर दे अर्पण, सब कुछ तेरा मां कुछ नहीं मेरा, दिलता तुझको मार संसार के कर्पूर गौरव कर। तो आपको योगी आदित्यनाथ की हमने तस्वीरें दिखा दी। अब आपको हम लिए चलते हैं, देखिए कहां, दूसरी तरफ बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान में भी एक हिंदू की हत्या हो गई है। ये देखिए, और उसके बाद से सड़कों पर आक्रोश अल्पसंख्यकों की तरफ से, हिंदुओं की तरफ से ये आवाज बुलंद हो रही है। देखिए, बांग्लादेश की तरफ पाकिस्तान में हिंदू समाज सड़क पर है और सरकार विरोधी जमकर प्रदर्शन हो रहा है। सुनिए। जब दरिया झूम के उठते हैं तो ट्रकों से निकाले जाएंगे, ये तेरा मंजिल पे ही डाला जाएगा।
दोस्तों मेहरबानी। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू, ललकार रहे हैं सीधा। आपने सुना, खैर नहीं। देखिए इधर योगी आदित्यनाथ ने माघ मेले में पूजा पाठ के साथ इंतजामों का भी जायजा लिया है और फिर माघ मेले से ही बांग्लादेश और देश को बांटने वाले को सीधा मैसेज दे दिया है, कड़ा संदेश। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया। दंगों की आड़ में हर एक व्यक्ति को झुलसाने का कार्य करेंगे। हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। अगर हम सब इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। लड़ाइयां बांग्लादेश में 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई है। तस्वीर देखिए। ये तो बात बांग्लादेश की हो गई। बांग्लादेश जैसी ही तस्वीरें अब पाकिस्तान से भी सामने आने लगी हैं, जहां पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। कैलाश कोहली नाम है। कैलाश कोहली नाम के युवक की हत्या से पाकिस्तान में भारी बवाल, आक्रोश है। अल्पसंख्यकों में, खासकर हिंदुओं में, वो जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। पड़ोसी देशों में हिंदुओं के अत्याचार पर योगी बहुत गुस्से में हैं। डोभाल ने भी बदले का ऐलान कर दिया है और साफ पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हो रहा है वो नहीं रोका गया तो भारत बड़ी और कड़ी कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगा। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार हमारी बात को मान सके। योगी और डोभाल के गुस्से की वजह है ये तस्वीरें। बांग्लादेश में 23 दिनों में 7 हिंदुओं की हत्या कर दी गई। दुनिया भर के संगठन सवाल उठा चुके हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है, लेकिन ना बांग्लादेश सुधरने का नाम ले रहा है और अब पाकिस्तान में भी हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगा है। तो देखिए, हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बहुत गुस्से में हैं। माघ मेले से मुख्यमंत्री योगी ने बहुत बड़ा और कड़ा संदेश देने की कोशिश की। योगी ने कहा, अगर जाति और संप्रदाय के नाम पर बंटोगे तो हमारे देश का हाल भी पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। जाति और संप्रदाय के आधार पर विभाजन का सर्वनाश का कारण बनेगा, ठीक वैसा ही जैसा हम आज अपने पड़ोसी बांग्लादेश में देख रहे हैं। और जो बांटने का काम कर रहे हैं वो आपके हितैषी नहीं हो सकते। वो सनातन पर प्रहार करेंगे और दंगों की आड़ में लोगों को झुलसाएंगे। कुछ लोग सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदू धर्म को तोड़ने में ताकत लगाते हैं और बांग्लादेश की घटनाओं पर इनका मुंह ऐसे बंद है जैसे फेविकॉल लगा बैठे हों। हिंदुओं पर अत्याचार और बांग्लादेश का मुद्दा योगी ने प्रयागराज में उठाया है। प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है और इसे छोटा कुंभ भी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, देखिए सीएम बनने के बाद माघ मेले के इंतजाम और बेहतर किए हैं। हर साल वो खुद मेले में जाते हैं और धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं। योगी अपने मंत्रियों के साथ माघ मेला में पहुंचते हैं और संगम में 3 डुबकियां आज उन्होंने लगाई। कड़ाके की ठंड में भी माघ मेले में रोज करीब 10 लाख लोग आस्था की डुबकी लगाते पवित्र संगम में और 15 फरवरी तक चलने वाले मेले में 10 करोड़ के आने का अनुमान है श्रद्धालुओं के। ये तो आपको अपडेट कर दिया, लेकिन माघ मेले से योगी ने एक बार फिर बटोगे तो कटोगे का नारा और पैगाम दिया है। तो इस पर मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, ये जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है कोई बोल नहीं रहा है। सेकुलरिज्म के नाम पर ठेका लेकर के चलने वाले वे लोग जिनकी दुकानें
हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है। बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है कि अमीर है तो उसको अलग से जगह मिलेगी, ऐसी कोई भेदभाव हमारे अंदर नहीं है। इसलिए इस्लाम में एक होने की व्यवस्था है और दूसरे किसी धर्म में भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो बंटना आवश्यक है, इसको एक नहीं किया जा सकता। योगी जी बिल्कुल सही कहा है कि भारत के 140 करोड़ लोग आपस के अंदर बटेंगे तो कटेंगे और देश टूटेगा, देश में नुकसानात होंगे। वो चाहते हैं कि देश के सभी लोग मिलजुल के रहें, भाईचारा मोहब्बत बढ़े और उत्तर प्रदेश हो या देश, सभी के अंदर एकता है और राष्ट्र हमारा जब भी आगे बढ़ सकता है, जब विश्वगुरु बन सकते हैं जब हम सब लोग साथ चलें और हम आतंकवाद के खिलाफ रहें और राष्ट्रवाद के साथ आगे बढ़ें। पाकिस्तान में हिंदू की हत्या पर बहुत भारी बवाल है। बांग्लादेश की तरह ही पाकिस्तान में भी हिंदू निशाने पर हैं। पाक के सिंध में हिंदू युवक कैलाश कोहली की हत्या कर दी जाती है। 25 साल का यह कैलाश एक किसान और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आरोप है कि दबंग जमींदार सरफराज ने हिंदू युवक को गोली नहीं मारी, कई गोलियां मारी हैं। झोपड़ी बनाने के एक मामूली से विवाद पर पाकिस्तान में हिंदू की जान ले ली जाती है, क्योंकि डर ही नहीं है। इस वारदात से पाकिस्तान में हिंदू और अल्पसंख्यक बहुत आक्रोशित हैं, गुस्से में हैं। सिंध में प्रदर्शन करते हुए हजारों लोगों ने पहले हाईवे जाम कर दिया और जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपराधियों पर कड़े एक्शन की मांग की गई। दरअसल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा है। सिंध में करीब 9% हिंदू रहते हैं। इनकी आबादी 50 लाख के आसपास बताई जाती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसके बाद भी यहां हिंदुओं से काफी अत्याचार और भेदभाव होता है, कभी अपहरण, कभी जबरन धर्म परिवर्तन और अब तो सरेआम हत्या। इसके पहले औरतों के साथ भी जुल्म, रेप तक घटनाएं आ चुकी हैं। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और पाकिस्तान की पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया है। साफ शब्दों में कहा है, हमें कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर दबाने की कोशिश ना करें। अब हम अन्याय को किसी कीमत पर चुपचाप बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में यह हड़कंप सिर्फ बवाल से नहीं है, एक बवाल से नहीं है, बल्कि एक और नाम से है, और वो हैं भारत के जेम्स बॉन्ड और प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद एनएसए अजीत डोभाल नाम है इनका। भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जोश युवाओं में भर रहे थे, लेकिन उनका इशारा और पैगाम पाकिस्तान जैसे देश के दुश्मनों की तरफ ही था। डोभाल ने कहा, हम जंग दुश्मन का मनोबल तोड़ने के लिए लड़ते हैं। हम कोई मनोरोगी नहीं है, हमें शव देखकर खुशी मिले। आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था। हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए, अपमान झेला और बेबसी से गुजरे हैं। हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी। हमने किसी के भी मंदिर नहीं तोड़े, हमने कभी लूटने का इरादा नहीं रखा, किसी दूसरे देश या लोगों पर हमला नहीं किया, हमने किसी मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अपनी सुरक्षा और खुद पर अपने वाले खतरों का समझेंगे, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। हमें इतिहास का बदला लेना है, देश को तकनीकी आर्थिक तौर पर मजबूत करना है। इतिहास हमें चुनौती देता है कि भारत के युवाओं के अंदर आग होनी चाहिए। डोभाल के हर बयान और हर कदम से सबसे ज्यादा टेंशन पाकिस्तान को ही होती है, बेचैनी, क्योंकि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान के परमाणु प्लान्स को भारी नुकसान पहुंचाया है। और डोभाल खुफिया एजेंसी के अंडरकवर एजेंट थे और 7 साल तक पाकिस्तान में बिताए थे, और कहते हैं कि परमाणु प्लान जानने के लिए वो पाकिस्तान में मुस्लिम भिखारी की तरह पेश आए, बन गए थे एक तरह से। जिस परमाणु लैब में वैज्ञानिक जाते आते थे, उनके पास की पूरी जो नाई की दुकान से सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए, जुटा लिए। खतरा कितना मोल लिया। दावा है कि डोभाल ने वैज्ञानिकों के बालों के अंश तक को चुपके से भारत भेज दिया था डीएनए सैंपलिंग के लिए। जांच हुई तो बालों से यूरेनियम और रेडिएशन के मौजूद होने की अंश जो थी वो उसकी संभावना आ गई सामने। यानी सब कुछ क्लियर हो गया, पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है परमाणु को लेकर। इस तरह पाकिस्तान के चोरी छुपे परमाणु बनाने की जो हकीकत है वो दुनिया के सामने आ गई, और कहते हैं कि भारत को यह बात पता चली तो पाकिस्तान को अपना प्लान रोकना पड़ा। अब अजीत डोभाल की वजह से ही पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम करीब 15 साल पीछे पहुंच गया। तभी से पाकिस्तान अजीत डोभाल को जेम्स बॉन्ड मानता है और खौफ खाता है। इसलिए 81 साल की उम्र में भी अजीत डोभाल के हर बयान, हर एक्शन से घबरा जाता है पाकिस्तान। यह वजह है। अब अजीत डोभाल ने नाम लिए बिना किसी देश के दुश्मनों को कड़ा पैगाम दे दिया। अब सुनवा देते हैं कि वो पैगाम क्या था, पूरा सुनिए। अजीत डोभाल, भारत, एनएसए।
हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी।